एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, उनको अमेरिका ने H1B वीज़ा दिया। जाहिद हामिद साहब जो हैं, ये एक टीवी पे बैठे हुए हैं कि जैद आमिर साहब ने जो कमेंट किया था चंद्रयान 3 को लेकर, उस पे भी बहुत जो है लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग जो है वो बात कर रहे हैं और जाहिर है कि वो वहाँ पे आए और आके अपना काम करें मिनेसोटा में। क्रिटिसाइज सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि यार ये मोदी जी रोज बरोज क्यों तरक्की कर भाई ऊपर कभी जॉर्डन जाते थे, कभी शाम जाना चाहते हैं, सीरिया जाना चाहते हैं, जाए अटैक करने का तो वो भी करें। 2011 में आपको याद होगा एक फैसल शहजाद नामी पाकिस्तानी था जो टाइम स्क्वायर में अटैक करना चाहता था। उल्टी सीधी बातें जैद आमिर साहब अक्सर किया करते हैं और शायद इसी वजह से जो है वो बहुत फेमस भी हैं। जहाँ पे पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब जो हैं वो शो होस्ट कर रहे हैं। दे रहा है ना। मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी भी उतने ही पाई के लीडर हैं जितने नेल्सन मंडेला हैं। मेरा ख्याल वहाँ पे कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं बैठा। नासा के डायरेक्टर कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन कह रहे हैं? नासा। पूरी दुनिया स्टार्टिंग फ्रॉम नासा टू एवरीवन, स्टार्टिंग फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हर एक ने इंडिया को मुबारकबाद दे दी। ये कह रहे हैं मुझे यकीन ही नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया चांद पे पहुंचा। मेरे पास और लेकिन बात सिर्फ चंद्रयान 3 की नहीं, उन्होंने एक जमाने में कोविड वैक्सीन के बारे में जो कहा था वो भी हम आपको सुनाते हैं। थी। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन, आप ये जो जबरदस्ती कर रहे हैं पूरी कौम के साथ कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी, तुम्हारी तनख्वाह रोक ली जाएगी, ये सब जंगी जराइम में आता है। आप एक पाकिस्तान के इलेक्टेड जमहूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप नहीं है। किसी कानून के तहत आप ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग जो सिर्फ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिसकी है, पूरी दुनिया से जिसकी खौफनाक रिएक्शंस आ रहे हैं, पूरी दुनिया से डेटा आ रहा है, अब हर इंसान को मालूम है कि mRNA जीन ऑल्टरिंग थेरेपी, चाहे मॉडर्ना हो या फाइजर हो या एस्ट्राजेनेका हो या जॉनसन एंड जॉनसन हो, इन सब के कितने खतरनाक नताइज आ रहे हैं। हजारों लोग मर चुके हैं, हजारों का एडवर्स, लाखों करोड़ एडवर्स रिएक्शन हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में आप कौम को जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जो दवाइयां बैन है, इंजेक्शन बैन हो चुके हैं, वो मुफ्त में। जी, तो कोविड के ज़माने में भी कोविड वैक्सीन के लिए भी उन्होंने बात की थी और उनका यही कहना था कि जी ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। खैर, बात हम करेंगे पाकिस्तान की और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो ऑफिसेज हैं, उनके बाहर सिक्योरिटी मांग ली है वहाँ के ऑफिसर्स ने, वहाँ के एम्प्लॉयज ने, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पब्लिक कहीं उनका ऑफिस ही ना जला दे। आज प्राइम मिनिस्टर जो है यानी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने जी इमरजेंसी में जो है कि इजलास बुलवा लिया है और वो मीटिंग कर रहे हैं और वो अपने साथियों से जो उनके साथ इस गवर्नमेंट में शामिल हैं मशवरा कर रहे हैं, उनकी एडवाइस ले रहे हैं कि आखिर इसका क्या हल निकाला जाए, इसलिए कि बिजली के बिल जो हैं उसमें 48% से ज्यादा जो है वो टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से बिल जो है उसकी कीमत कहीं से कहीं पहुंच गई है और पब्लिक की चीखें और शोर आसमान तक जा रहा है। जो चीजें मिलती हैं हमारे फौजियों को, हमारी एजेंसीज को, हमारे पॉलिटिशियंस को, वो भी बंद करेंगे। जी हाँ, उनसे भी कहिए कि जी अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरा बिल देना होगा, वरना आपका मीटर उसी तरीके से उतार लिया जाएगा या आपकी बिजली उसी तरीके से काट दी जाएगी। इमरान खान की, जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि काफी उम्मीद है कि इमरान खान साहब को जो है वो जमानत मिल जाए मंडे को। जी हाँ, उनके जो लॉयर हैं उनका कहना यह है कि जी इमरान खान को शायद मंडे को जमानत मिल जाए। खैर, एक केस में जमानत हो भी जाए तो फिर खान साहब कहीं दूसरे केस में ना फंस जाए। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनसे जो है जाकर जो पुलिस के लोग हैं या नैब के लोग हैं वो जाकर इमरान खान साहब से मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं, जिसमें साइफर जो उन्होंने लहराया था उसके बारे में भी पूछा जा रहा है और बाकी जो एलिगेशंस इमरान खान साहब ने लगाई थी उस बारे में भी बात की जा रही है। जब नासा ने, ये पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ को मानती है कि भारत चांद पे पहुंच गया है, क्यों कुछ पाकिस्तानी ये मानने को इनकारी हैं? क्या इस पे कुछ शर्म है? क्या इसमें कम अक्ली है? साइंस का पता नहीं है?
या इतने झूठ बोले हुए हैं ज़िंदगी में भारत के बारे कि समझते हैं कि नहीं वो तरक्की नहीं कर सकते। वो जी भारत में इतने लोग जो हैं वो टॉयलेट नहीं है उनके पास। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, आए रोज़ वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी ब्लैक कालों को मारा जाता है, वहाँ पे कैंपेन्स चल रही हैं ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से। मैं खुद अमेरिका गया तो मैं एक शहर में गया जिसका नाम था कल्लामज़ू, और छोटा सा शहर था, और वहाँ पे वो हमें प्रॉपर लेके गए जहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर जो है वो किस तरह ऑपरेट कर रही थी, और जो काले लोग हैं उनको क्या चैलेंजेस थे। हमें सिस्टमैटिकली, मैं बफलो में उस जगह पे गया जहाँ पे एक क्लब में एक शूटिंग हुई, जहाँ पर उन्होंने हमें दिखाया। उन्होंने कहा ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मुआशरों में चैलेंजेस तो होते हैं ना, ये नहीं होते। अगर इंडिया में टॉयलेट नहीं है, मिलियंस के लिए नहीं होंगे, क्या पाकिस्तान में सबके लिए हैं? क्या अमेरिका में होमलेस नहीं है? मैं एक DW पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, लोग गाड़ियों में सो रहे हैं। ये वो अमेरिका है जो दुनिया में जाके क्या क्या कर रहा है, लेकिन अपने मुल्क में लोग गाड़ियों में सो रहे हैं। ये क्या है? मुझे लगता है कि हम स्टेट ऑफ डिनायल में हैं। हमने अपने लोगों से इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि अब अगर कहीं पे सच नज़र आए तो लोग मानने को तैयार नहीं। और मिसाल के तौर पे वो उस वीडियो में ये भी कह रहे हैं इंडिया की जो डिसइंटीग्रेशन हो रही है, इंडिया टूट रहा है। इनको पता ही नहीं है मॉडर्न स्टेट कैसे ऑपरेट करती। क्वेश्चन ये है कि ये स्टेट ऑफ डिनायल है। अगर आप ये नहीं मानते कि 600 अरब डॉलर प्लस उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, अगर आप ये नहीं मानते उनकी इकोनॉमी 6-7% पे ग्रो कर रही है, अगर आप नहीं मानते कि उनके पास उनकी जो GDP है वो 3.84 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, अगर आप ये नहीं मानते कि सारी दुनिया उनके घर आके उनसे पूछ रही है, भाई उनसे एंगेज होना चाहती है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैं तो या कोई और बंदा तो इस पे नहीं कर सकता। लेकिन हमें झूठ बोलना बंद करना चाहिए, हमें प्रोपेगेंडा करना बंद करना चाहिए, और हमें अपने अंदर फोकस करना चाहिए हमारी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। मिसाल के तौर पे, और हम क्या है, हम वी आर लिविंग इन पास्ट। सबसे बड़ा मसला है भाई, एक वक्त होता था हम जर्मनी को कर्जे देते थे। ये कहते हैं मौसूफ, ये जो जाहिद अहमद साहब हैं, हम जर्मनी को कर्जे देते थे। ओ भाई, कौन सा ऐसा वक्त था यार, मुझे भी दसो यार, मैं जानना चाहता हूँ। सर हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में कैरियर डिप्लोमेट थे, उनकी बुक है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पढ़ें जाके। मैंने अपने जो लीडर्स हैं उनको मांगते देखा। एक जगह अमेरिका गए हैं, वो कहते हैं जी हमें 6 अरब डॉलर दे दें, 2 अरब डॉलर दे दें, पता नहीं कितने बातें हैं। ट्रस्ट मी, आखिर में करते करते उन्होंने कहा आटा ही दे दें। दिस इज़ व्हाट आई हैव रेड। मैं वो शेयर। लेकिन हमारे कुछ मीडिया पर्सन्स हैं जो कि कह रहे हैं कि फेक रिपोर्ट्स हैं, चंद्रयान नहीं पहुंचा चांद के ऊपर, यहाँ पर सिर्फ ग्राफिक्स करके तो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है इंडिया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को कैसे जवाब देंगे जो कि ये इस तरह के प्रोपोगंडा कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान चंद्रयान 3 मिशन को रवाना करता है, जब भी कोई शटल जाती है, या उसमें ह्यूमन होता है, या वो रिबोटिक होती है, या नॉन रिबोटिक होती है, उसे जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है आपका, जो आपका अर्थ पे, उससे कंट्रोल किया जाता है। इंडिया को पर्पस पता था, इसरो को भी पता था। LUNA, लूना। L रशिया को हम आज डिकोड करें, रशिया कहता है लॉस, L लॉस, U यूनाइटेड एंड नेशन, लॉस यूनाइटेड नेशन ए एजेंडा, लॉस यूनाइटेड नेशन एजेंडा के वो डैश देके 25 कर देता है। ये हम कह रहे हैं रूस ने मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया, चंद्रयान में इतनी सलाहियत है, ये जिस हिस्से पे उतरा है वहाँ पे रशिया का लूना 25 जो क्रैश किया है, वो इसके बारे में अगर दुनिया को जानकारी दे देता है, देगा तो सही, देगा तो